गुलमर्ग में एक बहुत बड़ा इग्लू होता है जिसमें से आए दिन डरावनी आवाजें आती हैं। एक दिन वहाँ कुछ टूरिस्ट घूमने आते हैं। वो सब दोस्त होते हैं जिनके नाम थे अमित, चंचल, गोलू, हैरी, नंदिनी। इग्लू के पास ही उन्हें एक होटल मिल जाता है। वो सब वहीं रहते हैं। रात के समय सारे खाना खाने के लिए इकट्ठे होते हैं। अच्छा, यहाँ घूमने की जगह कौन सी है जो अच्छी और डरावनी हो? अच्छी तो बहुत सारी, पर डरावनी बस वो इग्लू है। इग्लू इग्लू डरावना कब से हो गया भाई? भाई तुम जानते नहीं हो, इसीलिए कह रहे हो। तुम्हें नहीं पता, रात को वहाँ से बहुत डरावनी आवाजें आती है। जो कोई भी उस आवाज को सुन ले और इग्लू में चला जाए, वो कभी लौट कर नहीं आया है। तो अमित पक्का वहाँ जाएगा। मैं नहीं चाहती ये वापस आए। नंदिनी को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे पीछे से थपकी दी। नंदिनी पीछे मुड़कर देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो दूर खड़ी बस नंदिनी को देख रही होती है। औरत नंदिनी को बुलाती है, इधर आओ, मेरे पास आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। गाइस, तुम लोग को वो औरत दिख रही है? वो मुझसे खाना मांग रही है। चलो ना, उसे कुछ देकर आते हैं। बेचारी इतनी ठंड में खड़ी है। इधर खड़ी है, हमें तो नहीं दिख रही है। देखो ना, इग्लू के पास खड़ी है, चलो ना। नहीं मैडम, ये गलती मत करना। वो सिर्फ आपको दिख रही है, हमें नहीं। इसका मतलब ये चुड़ैल है जो तुमको मारना चाहती है। क्या बकवास है यार। तुम लोग नहीं जा रहे हो तो कोई नहीं, मैं जाती हूँ। नंदिनी इग्लू की तरफ बढ़ने लगती है। तेज बर्फ गिर रही होती है। चारों तरफ ठंड बढ़ने लगती है। नंदिनी को चारों तरफ बस बर्फ नजर आ रही थी, फिर भी वो आगे बढ़ती है। सब पीछे से चिल्लाते रहते हैं, नंदिनी मत जाओ, रुक जाओ, आगे खतरा है। पर नंदिनी किसी की नहीं सुनती है और इग्लू के पास पहुंच जाती है। नंदिनी को इग्लू के पास कोई नहीं दिखता है। वो सोचने लगती है, अरे आवाज तो यहीं से आई थी और वो औरत भी यहीं खड़ी थी, अब अचानक कहाँ गायब हो गई? तभी इग्लू में से आवाज आती है। नंदिनी डर जाती है और वापस आने लगती है। तभी चुड़ैल उसका हाथ पकड़ लेती है और इग्लू के अंदर खींचने लगती है। छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे मैं कहाँ फंस गई, बचाओ। अमित, गोलू, चंचल, हैरी, अरे सब मर गए क्या? कोई तो आओ यार। चुड़ैल नंदिनी को अंदर की ओर खींचने लगती है। नंदिनी देखती है कि चुड़ैल के गंदे दांत हैं। उसने सफेद साड़ी पहनी है और उसके सफेद बाल जैसे उसने बर्फ उड़ रखी हो। नंदिनी ये देखकर घबरा जाती है। तभी सारे आकर नंदिनी को बाहर खींच लेते हैं, जिसमें नंदिनी की जान बच जाती है। तुम पागल हो, जब सब मना कर रहे हैं तो तुम क्यों गई? हाँ, अरे समझ नहीं आता क्या तुमको? अब चलो यहाँ से। अच्छा सुन, अंदर में सच में कोई था क्या? वेटर की बात सच है, बताना, चुप क्यों है? नंदिनी कुछ नहीं बोलती है और सुन्न पड़ जाती है। उसकी आंखों के सामने बस चुड़ैल का भूतिया चेहरा आ रहा था। सब होटल चले जाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। नंदिनी को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेड से उठ जाती है और फोन चलाने लगती है। तभी नंदिनी के कानों में चुड़ैल की आवाजें आती हैं। नंदिनी आओ, मेरे पास आओ नंदिनी। नंदिनी उठकर बाहर जाती है। वो खिड़की से बाहर देखती है। उसे फिर वही चुड़ैल इग्लू के अंदर बुलाती है। नंदिनी गेट बंद करके अंदर आ जाती है। जैसे ही वो गेट बंद करके मुड़ती है, चुड़ैल उसके पीछे खड़ी होती है। नंदिनी बहुत तेज चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल। चुड़ैल नंदिनी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगती है। नंदिनी छुड़ाकर भाग जाती है। नंदिनी चिल्लाते हुए होटल से बाहर भागती है। तभी एक आदमी नंदिनी की आवाज सुन उसे बचाने के लिए आता है। चुड़ैल उसे पकड़कर दीवार में दे मारती है। आदमी वहीं मर जाता है। नंदिनी बाहर की तरफ भागती है और चुड़ैल डरावनी हंसी हंसते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। नंदिनी भागते हुए होटल से बाहर आ जाती है। चुड़ैल उसका पीछा करती है। उधर चंचल नंदिनी के कमरे में आती है। नंदिनी सुनो, नंदिनी तुम कहाँ हो? अरे नंदिनी तो बेड पर है ही नहीं। चंचल बाथरूम में देखती है पर नंदिनी वहाँ भी नहीं होती। मुझे बाकी लोगों को बताना चाहिए। चंचल भागते हुए सबके कमरे में जाती है और सबको बताती है कि नंदिनी अपने कमरे में नहीं है। सब लोग परेशान हो जाते हैं और नंदिनी को ढूंढने के लिए होटल से बाहर आ जाते हैं। तुमने यहाँ किसी को भागते हुए देखा? नहीं साहब, यहाँ से तो कोई नहीं गया। सब लोग परेशान हो जाते हैं और नंदिनी को ढूंढने वहीं चले जाते हैं जहाँ उन लोगों ने खाना खाया था। वहाँ जाते ही, हे सुनो, तुमने हमारी किसी दोस्त को देखा यहाँ आते हुए? और लंबे बाल हैं। वो सब लोग मना कर देते हैं। तभी दूर से नंदिनी के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ। सारे लोग उस आवाज की ओर जाते हैं और पहुँचते हैं इग्लू के पास। यार कहीं चुड़ैल ने नंदिनी को मार तो नहीं दिया? वापस चलो, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। नंदिनी की आवाज आती है अंदर से, बचाओ, मुझे ये चुड़ैल मार देगी, बचाओ। हैरी आवाज को सुनकर अंदर जाने लगता है। आओ अंदर, नहीं तो तुम्हारी दोस्त तो गई। आगे बढ़ो, आगे आओ आओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो हैरी। हैरी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसका पैर फिसल जाता है बर्फ से और वो अंदर की तरफ फिसलता जाता है। अब तू भी गया। अब बाहर जो कोई भी है अंदर आ जाओ, नहीं तो मैं खींच लूंगी। सब डर के मारे वहाँ से भागते हैं और होटल में आ जाते हैं। ये नजारा देखकर सब इतने डर गए थे कि सब एक ही कमरे में रात बिताते हैं। रात की घटना ने गोलू को परेशान कर दिया था। गोलू के दिमाग में यही बात चल रही थी कि कैसे उस इग्लू में रहने वाली चुड़ैल ने नंदिनी और हैरी को मार दिया।
सुबह गोलू उस इग्लू के पास जाता है। गोलू अपने साथ एक टॉर्च लेकर जाता है। इग्लू के पास पहुंचते ही इग्लू से डरावनी आवाज आती है, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। कौन है वहाँ? सामने आओ। अरे पगले, यहाँ तो आ गया, पर अगर चुड़ैल ने मुझे ही मार दिया तो? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। हे भगवान, बस मेरे दोस्त मुझे मिल जाए, फिर उस चुड़ैल को तो मैं देख लूंगा। अरे ओ इग्लू चुड़ैल, यार मेरे दोस्त को वापस दे दो। तुम्हारे क्या काम के हैं वो? वैसे काम के तो मेरे भी नहीं है, पर फिर भी। चुड़ैल गोलू के सामने आ जाती है और कहती है, क्या है बोल। वो मैं कह रहा था कि मेरे दोस्त। इतना बोलते बोलते ही गोलू चुड़ैल को देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने कमरे में होता है। भाई, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, उसने हमारे दोस्तों को मार दिया, और अब मुझे बचा ले भाई, मुझे बचा ले। चंचल और अमित ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों से गोलू की हालत देखी नहीं जा रही थी। वहीं दूसरी ओर उन्हें खबर मिलती है, जिस वेटर ने उन सब की मदद की थी वो वेटर चुड़ैल के हाथों मारा गया। रात हो चुकी थी। गोलू सोने चला जाता है। गोलू को चुड़ैल की आवाजें आती हैं और जो गोलू को चुड़ैल की तरफ खींचती है। गोलू अपने बेड से उतरकर उस आवाज को सुनते हुए इग्लू की तरफ जाने लगता है। गोलू को जाते हुए चंचल और अमित देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। गोलू चुड़ैल की आवाज सुनकर इग्लू के अंदर जाने लगता है। तभी चंचल और अमित उसे बाहर खींचने लगते हैं। अमित, छोड़ना मत गोलू को, नहीं तो हमारा एक और दोस्त उस चुड़ैल की गिरफ्त में आ जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी करो, गोलू को अंदर नहीं जाने देना है। दोनों गोलू को खींचते हैं पर उनका हाथ फिसल जाता है और गोलू इग्लू के अंदर चला जाता है। इग्लू के अंदर जाकर गोलू देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं। वहाँ उसके दोस्त नंदिनी और हैरी भी होते हैं। चुड़ैल हंसते हुए उसके पास आती है। क्या हुआ? यही हाल अब तुम्हारा होगा। तुझे मैं जान से मार दूंगी। तभी गोलू पलटकर चुड़ैल को एक चाकू से काट देता है। आह! चुड़ैल मर जाती है। गोलू इग्लू से बाहर आता है। चंचल और अमित उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे गोलू, तू सही सलामत कैसे? मतलब वो चुड़ैल है ना अंदर, वो तो किसी को जिंदा नहीं आने देती वापस। जब उस दिन चुड़ैल ने हैरी और नंदिनी को इग्लू के अंदर किया था और उसके चिल्लाने की आवाज आई थी, तभी मुझे शक हुआ और मैं पास के बाबा के पास गया था। चुड़ैल तुम लोगों जैसी एक आम इंसान थी, वो भी यहाँ घूमने आई थी। उसका नाम रोहिणी था। पास के वेटर ने उसे डरा दिया कि इग्लू में मत जाना। दरअसल इग्लू में वेटर ने लोगों का चुराया हुआ सोना और पैसा छुपा रखा था। तुम ये सब क्या कर रहे हो? लोग तुम पर विश्वास करके यहाँ खाना खाने आते हैं और तुम उन्हीं का सामान चुरा लेते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? वेटर उसका मुंह दबा देता है और खींचते हुए इग्लू के अंदर ले जाता है। वेटर रोहिणी को मार देता है। बाद में रोहिणी की आत्मा वहाँ रहती है और वो सारा सोना और पैसे की रखवाली